अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज के साथ मैं हूं कुरतुलन मुगल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बूकर ने कहा कि अमेरिका को बमों की नहीं सिफारतकारी की जरूरत है। डायलॉग होना चाहिए, न कि जंग। दुनिया को ऐसे लीडरों की जरूरत है जो खलीज पैदा ना करें बल्कि पुल का किरदार अदा करें, और पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पूरे मशरिक वस्ती में अमन लाने में किरदार अदा कर सकता है। सेनेटर कोरी बूकर ने यह बात पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से न्यूयॉर्क में मुनाकिद तकरीब से खिताब में कही। सेनेटर कोरी बूकर ने कहा कि हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, इसलिए न सिर्फ अमरीकी बल्कि फलस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौकीर होनी चाहिए। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा हो तो हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेनेटर बूकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती क़याम पाकिस्तान के रोज से ही शुरू हो गई थी। हुकूमती और तिजारती ताल्लुकात में उतार चढ़ाव जरूर आए, मगर दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान दोस्ती का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा। ख्वातीब हो या इंजीनियरिंग, अवामी खिदमत हो या कारोबार, आज अमेरिकन पाकिस्तानी हर मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका की तरक्की में वो बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। सेनेटर कोरी बूकर ने कहा कि अमेरिकन पाकिस्तानियों की ताकत अमेरिका की ताकत है। अहम यह है कि अमेरिकन पाकिस्तानियों की मजबूत आवाज़ हो। अगर अमेरिका में किसी मुसलमान को तासुब का निशाना बनाया जाता है तो ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अमेरिका के लिए मसला है, और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से नफरत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल पेश किया था। तकरीब से एपेक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने भी खिताब किया और कहा कि इनकी कोशिश रही कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक को बेहतर और अवाम के एक दूसरे के लिए करीब लाया जाए। साथ ही अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार का मौका मिले। इस संबंध में सेनेटर कोरी बूकर ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। अमेरिका के पहले वफाकी मुस्लिम जज जाहिद कुरैशी की तकर्रुरी में अहम किरदार अदा करने पर डॉक्टर एजाज अहमद ने सेनेटर कोरी बूकर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि एपी पैक ने जाहिद कुरैशी की मेरिट पर तकर्रुरी की वकालत की थी, और सेनेटर कोरी बूकर ने उनका तकर्रुर करके तमाम अमेरिकी मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि किसी का नाम या मजहब उसके अहम ओहदा हासिल करने में रुकावट नहीं बन सकता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर मौशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान अमेरिकी दबाव और इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना पहले भी कर चुका है और माज़ी में यह हिकमत अमली नाकाम रही। अब्बास अराग़ची ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कोई नई बात नहीं। उनके मुताबिक माजी में भी वाशिंगटन ने पाबंदियों को इंतहाई सख्त करार दिया था, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता बरसों में अमेरिका की जानिब से इख्तियार की गई ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी का हवाला देते हुए उसे भी नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के सामने गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी किया गया था, ताहम ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। अमेरिका की पॉलिसी में अल्फाज और हिकमत अमली के अंदाज तब्दील हो सकते हैं, लेकिन ईरान पर दबाव डालकर उसे अपने मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर करने की कोशिश बहुत पुरानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी पाबंदियों से मुतल्लिक नई धमकी को माजी की पॉलिसियों का तसलसल करार देते हुए कहा कि ईरान ऐसी सूरत हाल पहले भी देख चुका है और नई इक़्तिसादी कार्रवाई भी नाकामी से दो चार होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने का ऐलान करते हुए कहा था कि तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले ममालिक के खिलाफ भी अमेरिकी इक़दाम नाफिज किए जाएंगे। अमेरिका ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने जा रहा है, जिनका मकसद ईरानी हुकूमत के अपने प्रॉक्सी गिरोहों के जरिए कार्रवाई करने की सलाहियत को महदूद करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलोचिस्तान के मसाइल का हल डायलॉग के जरिए होना चाहिए। मुज़ाकरात का मकसद सरकारी गुफ्तगू नहीं बल्कि बलोचिस्तान के अवाम की बात सुनना है। बलोचिस्तान से मुतल्लिक़ मुकालमे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने शुरका को खुशामदीद कहा और कहा कि डायलॉग का मकसद आप और बलोच अवाम की बात सुनना है। बलोचिस्तान को दरपेश मसाइल बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो बलोच और पश्तून अक़वाम पर मुश्तमिल है, और बलोच कौम की तारीख दिलेरी, मेहमान नवाजी, रवादारी और अजीम रवायात से मुज़य्यन है। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से सवालों के जवाबात भी दिए। उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों ने पाकिस्तान से इल्हाक़ किया। बलोच उमाइदीन और अवाम ने दिल की आवाज़ पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। बलोचिस्तान वो सूबा है जिसे तारीख ने शानदार अल्फाज में बयान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में मसाइल मौजूद हैं, ताहम मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है और वसाइल की मुनसिफाना बुनियाद पर तकसीम मसाइल के हल का मौसर तरीका है।
उनका कहना था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ मिलकर कराची से चमन तक N25 शाहराह तामीर की जा रही है। तमाम बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। उन्होंने गवादर की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि गवादर पोर्ट खित्ते की अहम तरीन और शानदार बंदरगाह है, जहां 1 लाख टन माल बरदार जहाज लंगर अंदाज हो सकता है। गवादर एयरपोर्ट अजीम दोस्त चीन की जानिब से तोहफे में मिला है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से जमहूरिया कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इतफाक किया गया। जमहूरिया कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांजा मोइलाम्बो जोस की सरबराही में आला सतह के दिफाई वक्त ने GHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को 3 मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग देने के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों की जानिब से पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसी और मजीद मजबूत बनाने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांजा मोइलाम्बो जोस ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कांगो के आला फौजी अफसर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों, ऑपरेशनल इस्तेदाद और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। उन्होंने दिफाई शोबे में मकामी सतह पर पैदावार और खुद इनसारी के जरिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की जानिब से हासिल की जाने वाली नुमाया पेशरफ्त को भी काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में मुश्तरका इत्तेहाद कायम करने पर इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, जुनैद अकबर और सलमान अकरम राजा इजलास में शरीक हुए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासे और इंजीनियर ज़ियाउर रहमान भी इस मौका पर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास के बाद मुश्तरका अपोजिशन तश्कील देने का ऐलान करते हुए कहा कि इसका मकसद पार्लियामेंट में अपोजिशन का मौसर किरदार अदा करना है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि पार्लियामेंट में एक जॉइंट अपोजिशन तश्कील दी जाए जो पार्लियामान में मौसर इक़दाम करेगी और अपोजिशन का मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाएगी। सरबराह GUI ने कहा कि हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है। हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। हम गुज़िश्ता 20 साल से तसल्लियाँ सुन रहे हैं। हालात में बेहतरी न आने की वजह से मैशत पर असर पड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कब तक खामोश रहा जाए, हम कब तक मसलियतों का शिकार रहें। जो बयानिया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो गलत है। और उन्होंने कहा कि नए सूबों की बातें की जा रही हैं। किस उम्मीद पर इस तरह की बातें की जा रही हैं? आग लगी है और आप कह रहे हैं आओ घर तक सिम करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आग हो और सूबे बने। उन्होंने कबायली इलाकों के ताजरों को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मगरबी सरहद बंद होने के बाद तिजारत और कारोबार के मौके महदूद हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने खारजा पॉलिसी पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक महसूर रियासत बन गया है और अवाम को हुकूमत की जानिब से गलत बयानिया दिया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 फी लीटर कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर भी डीलर्स मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.59 फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹368.29 फी लीटर मुकर्रर की गई है। इससे कबल डीजल की कीमत ₹364.70 फी लीटर थी। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 फी लीटर इजाफा किया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फी लीटर हो गई है, जबकि इसकी साबका कीमत ₹337.78 फी लीटर थी। वजारत तवानाई के मुताबिक कीमतों में यह रद्दोबदल वफाकी हुकूमत की नजरसानी शुदा पेट्रोलियम प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत ओगरा की जानिब से किया गया है। पंजाब के शहर चकवाल में 9 साला ऑस्ट्रेलवी शहरी हानिया अहमद की हलाकत की तहकीकात में पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक कांस्टेबल को कसूरवार करार दिया गया है। वाक़या 10 और 11 जून के दरमियानी शब चकवाल में CCD थाने के बाहर पेश आया। ऑस्ट्रेलवी शहर अदील अहमद, उनकी अहलिया
और 2 कमसिन बच्चे अपनी कार में जा रहे थे कि उन्हें 2 मुसल्लह अफराद ने रोक कर लूटने की कोशिश की। इस दौरान करीब ही मौजूद कांस्टेबल अदील अहमद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उनकी 9 साला बेटी हानिया जाँ बहक जबकि अदील और उनका बेटा अफान जख्मी हो गए। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूटी अफसर इंस्पेक्टर जहांजेब खान ने कांस्टेबल के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने तफ्तीशकारों को बताया कि कांस्टेबल ने उनकी या किसी भी सीनियर अफसर की इजाज़त के बगैर सरकारी SMG से फायरिंग की और फिर बगैर इजाज़त निजी मोटरसाइकिल पर गाड़ी का ताक़ुब भी किया। उस वक्त थाने में मौजूद 3 दीगर एहलकारों ने भी इंस्पेक्टर जहांजेब के बयान की तस्दीक की। तहकीकाती रिपोर्ट में कांस्टेबल का अपने दिफा में फायरिंग करने का दावा हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जायबुकों से पिस्टल के 14 और क्लाशनकोफ के 13 खोल बरामद हुए। रिपोर्ट में मजमूई तौर पर 34 गवाहों के बयान शामिल किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि हानिया, अदील और अफान को लगने वाली गोलियों और खून के नमूनों से मुतालिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की हतमी राय ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों के नए औकात कार्ड जारी कर दिए। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 24 अगस्त 2026 से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूलों के नए औकात कार्ड का ऐलान कर दिया है, जो 24 अगस्त से 15 अक्टूबर 2026 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक सिंगल शिफ्ट स्कूल पीर से जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 तक जारी रहेंगे, जबकि जुम्मा के रोज स्कूलों में छुट्टी 12:45 पर होगी। डबल शिफ्ट स्कूलों में सुबह की शिफ्ट पीर से जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक होगी, जबकि जुम्मा के रोज सुबह की शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। इस तरह डबल शिफ्ट स्कूलों में शाम की शिफ्ट पीर से जुमेरात दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 तक जारी होगी, जबकि जुम्मा के रोज शाम की शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 तक होगी। महकमा तालीम पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को नए औकात कार्ड पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है। बात रहे कि इससे कबल अफवाहें चल रही थी कि पंजाब में स्कूल और कॉलेजेस में तातीलात में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन महकमा तालीम ने इसकी तरदीद की थी और कहा था कि तालीमी इदारे 24 अगस्त से खुल जाएंगी। पासपोर्ट बनवाने या तजदीद के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए हुकूमत ने बड़ी सहूलत का ऐलान करते हुए मुल्क के 8 बड़े इलाकाई पासपोर्ट दफातर के औकात कार में इजाफा कर दिया। नए इंतजाम के तहत मज़कूरा दफातर अब डबल शिफ्ट में काम करेंगे और शहरी रात 12 बजे तक पासपोर्ट से मुताल्लिक़ खिदमात हासिल कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 अगस्त 2026 से मुल्क के 8 बड़े इलाकाई पासपोर्ट दफातर में पीर से जुम्मा 2 शिफ्टों में काम जारी रहेगा। पहले शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक होगी। हुकूमत के मुताबिक औकात कार में इजाफे का मकसद शहरियों को पासपोर्ट के हसूल, तजदीद और दीगर मुतल्लिका सहूलियात के लिए इजाफी वक्त फराहम करना और दफातर में अवामी रश को कम करना है। बिलखसूस मुलाजमत पेशा अफराद और वो शहरी जो मामूल के दफ्तरी औकात में पासपोर्ट दफ्तर नहीं पहुंच सकते, इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट सर्विसेज में तोसी के साथ शहरियों के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात से मुताल्लिक सहूलियात को भी मज़ीद मौसर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट शहरियों की बुनियादी शनाख्त और बैरून मुल्क सफ़र के लिए अहम दस्तावेज़ात हैं, इसलिए उनके हसूल और तजदीद के अमल में आसानी अवाम के लिए बराह रास्त सहूलत का बायस बनती है। नए डबल शिफ्ट निज़ाम से शहरियों को पासपोर्ट बनवाने, तजदीद कराने और मुतल्लिका मामला निपटाने के लिए मामूल के औकात कार के अलावा भी दफ्तर आने का मौका मिलेगा। इस इक़दाम से तवक्को है कि पासपोर्ट दफातर में रश और इंतजार के दौरानियों में कमी आएगी और शहरियों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिदमात फराहम की जा सकेंगी। हुकाम के मुताबिक शहरियों को पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेज़ात से मुतल्लिक खिदमात के हसूल के दौरान मुकर्रर तरीक़ाकार और ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल रखने की हिदायत की गई है, ताकि दरख्वास्तों पर बरवक्त कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। नामवर मरहूम शायर हबीब जालिब की साहिबजादी ताहिरा हबीब जालिब माशिया रात से मजबूर होकर घर से खाना बनाकर मॉडल टाउन बाजार के करीब एक रेहड़ी पर फरोख्त करने लगी, लेकिन उन्हें काम से रोक दिया गया। ताहिरा ने बताया कि पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफराद ने उनके काम को आकर सराहा भी था, लेकिन पहले ही दिन उन्हें यह काम करने से रोक दिया गया। ताहिरा हबीब के मुताबिक म्यूनसिपल के अफराद ने कहा कि आप हबीब जालिब की बेटी हैं और रेहड़ी लगाकर मजदूरी कर रही हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेहनत में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, मैंने तो अपने बाप से भी यही सब सीखा है। लेकिन कुछ देर बाद दूसरे कुछ अफराद मेरी रेहड़ी पर आए और इस वक्त वहां मौजूद मेरे जानने वाले रिक्शा ड्राइवर से कहने लगे कि ये सामान समेटो और कहीं और जाओ। ताहिरा ने कहा कि इन अफराद ने खुद को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला ही जाहिर किया था। शोर होने पर जब मैं रेहड़ी पर पहुंची तो मैंने वजह पूछी, जिस पर मुझे जवाब दिया गया कि आप अपना सामान उठा लें और ये सब बंद करें। ताहिरा ने कहा, मैंने हज़ारों रुपए खर्च करके ये सामान तैयार किया था, मैंने किस दिल से रेहड़ी समेटी मैं ही जानती हूँ। हबीब जालिब की साहिबजादी ने अपने साथ होने वाले सलूक पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और सवाल उठाया कि नामवर शायर की बेटी होने के बावजूद जब उनके साथ ये सलूक किया गया तो एक आम शहरी के साथ क्या किया जाता होगा, वो भी एक ऐसे सूबे में जिसका निज़ाम
खुद एक खातून वजीर आला के हाथ में हो। इस वीडियो पर वजीर सकाफत सिंध जुल्फिकार अली शाह ने भी नोटिस लेकर ताहिरा हबीब से रब्ता किया था। जुल्फिकार अली शाह ने ताहिरा हबीब को यकीन दहानी करवाई थी कि वो इनका रब्ता गवर्नर पंजाब से करवाएंगे। ताहिरा ने बताया कि अभी तक उनसे पंजाब हुकूमत में से किसी ने भी रब्ता नहीं किया। वाज़ेह है कि नामवर शाह हबीब जालिब की साहिबजादी ताहिरा हबीब जालिब ने रेडी लगाने के लिए जून में डीसी ऑफिस लाहौर में दरख्वास्त जमा भी करवाई थी। दरख्वास्त के मतन में ताहिरा ने हुकूमत पंजाब से मॉडल रेडी बाजार मंसूबे के तहत रेडी लगाने की दरख्वास्त की थी। ताहिरा ने तस्दीक की कि उनसे भत्ता देकर रेडी लगाने का मुतालबा भी किया गया था। खेलों की दुनिया से आगाह करते चले। हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त देकर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लिश बॉलर्स के सामने मुजाहमत न कर सकी और पूरी टीम 37.3 ओवर्स में सिर्फ 135 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 130 रन दरकार थे। पाकिस्तान की जानिब से विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, जबकि शान मसूद ने 29, सऊद शकील ने 14, अब्दुल्ला शफीक ने 15 और अजदान अवैस ने 9 रन स्कोर किए। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 4 रन बना सके। इंग्लैंड की जानिब से ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने दूसरी इनिंग्स में 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि जोफ्रा आर्चर ने भी 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। गिस एटकिंस ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 131 रन बनाए थे। अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, जबकि इमामुल हक ने 42 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 5 विकेटें हासिल की थी। जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहले इनिंग्स में 409 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल की। हाई ब्रूक 91 रन बनाकर सेंचुरी से महरूम रहे, जबकि जॉर्डन कॉक्स ने 73, जो रूट ने 66 और डैन लारस ने 51 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर 23 रन के साथ नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की इस फतह में इसके 5 बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी फैसला कुन साबित हुई और मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 130 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच के बाद सलमान अली आगा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम की कारकर्दगी का एतराफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, ताहम अगले टेस्ट मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की प्लेयर मरियम महमूद का नाम बरतानवी क्लब रैक्सम एएफसी के ऑनर बोर्ड पर शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर रैक्सम एफसी ने मरियम महमूद को इंटरनेशनल ऑनर बोर्ड पर एजाज दे दिया। मरियम महमूद रैक्सम एफसी विमेंस की इंटरनेशनल ऑनर बोर्ड पर जगह बनाने वाली पहली खातून खिलाड़ी बन गई। क्लब के ऑनर बोर्ड पर पाकिस्तान मेंस टीम के उमर नवाज का नाम भी शामिल है। मरियम महमूद का कहना है कि इंटरनेशनल ऑनर बोर्ड पर अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई और फख्र महसूस हो रहा है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी का सफर नाकाबिल यकीन है। इंटरनेशनल ऑनर्स बोर्ड पर क्लब के लेजेंड्स के साथ अपना नाम देखना गैर यकीनी सा लगा। मरियम महमूद ने कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर जज्बात बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, पाकिस्तान के लिए डेब्यू और फैंस की भरपूर हिमायत नाकाबिल यकीन थी। आइवरी कोस्ट में पाकिस्तान की जानिब से 3 मैचेस खेलना यादगार तजुर्बा था। नौजवान नस्ल को ज्यादा से ज्यादा मुतासर करना मेरा ज़ाती मकसद है। उन्होंने कहा कि बचपन में कोई खातून रोल मॉडल नहीं थी। खुशी है कि मैं नौजवान लड़कियों के लिए वो किरदार अदा कर सकूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।